अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज यौम असतज़ा के मौके पर मुअल्लिम इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी थे, उनके कमाल को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने सारी इंसानियत को इल्म सिखाया। अगर दौलतमंद हो तो बहरी मक्का के ताजिर और बहरीन के ख़ज़ीनेदार की तक़लीद करो। अगर गरीब हो तो शअब अबी तालिब के क़ैदी और मदीना के मेहमान की कैफियत सुनो। अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो। अगर रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र तो देखो। अगर फातेह हो तो बद्र हुनैन के सिपा सालार पर निगाह दौड़ाओ। अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मारका अहद से इबरत हासिल करो। अगर तुम उस्ताद हो तो सुफ़ा की दरसगाह के मुअल्लिम कुदस को देखो। अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नज़र जमाओ। अगर वाइज़ और नासे हो तो मदीना के मेंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो। अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक़ की मुनादी का फ़र्ज़ अंजाम देना चाहते हो तो मक्का के बेयार और मददगार नबी का उसवा हुस्ना तुम्हारे सामने हो। अगर तुम हक़ की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मुखालिफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फ़ातिह मक्का का नज़ारा करो। अगर अपने कारोबार और दुनियावी जद्दोजहद का नज़्म व नस्क दुरुस्त करना चाहते हो तो बनी नज़ीर, खैबर, फदक के ज़मीन के मालिक के कारोबार और उनका नज़्म व नस्क देखो। अगर यतीम हो तो अब्दुल्ला और आमिना के जिगर गोशे को ना भूलो। अगर बच्चा हो तो हलीमा सादिया के लाडले बच्चे को देखो। अगर तुम जवान हो तो मक्का के चरवाहे की सीरत पढ़ो। अगर सफ़री कारोबार में हो तो बसरा के सालारे कारवान की मिसालें ढूंढो। अगर अदालत के काजी और पंचायतों के सालिस हो तो काबा में नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो, जो हजर अस्वद को काबा के एक गोशे में खड़ा कर रहा है। मदीना की कच्ची मस्जिद में बैठने वाले मुंसिफ को देखो, जिसकी नज़र इंसाफ में शाह व गदा, अमीर व गरीब सब बराबर है। अगर तुम बीवियों के शौहर हो तो खदीजा और आयशा के मुक़द्दस शौहर को की हयात पाक का मुताला करो। अगर तुम बीवियों के शौहर हो तो खदीजा और आयशा के मुक़द्दस शौहर की हयात पाक का मुताला करो। अगर औलाद वाले हो तो फ़ातिमा के बाप और हसन और हुसैन के नाना को ना भूलो। गर्ज़ तुम जो कुछ भी हो और किस हाल में भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाने के लिए हिदायत का चिराग हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी ये छोटी सी कोशिश की कि अगर आप वकील हो, मुंसिफ हो, बीवी के शौहर हो, जो भी हो ज़िंदगी में, आपको जहाँ भी कोई हिदायत, कोई रोशनी, हाँ, जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप समझना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बड़े जो हमारे उस्ताद हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी ज़िंदगी से हासिल करो, उनसे सीखो। तो ये अल्फ़ाज़ आपको अगर अच्छे लगे हो तो ये वीडियो को आप लाइक करो, लोगों से शेयर करो और कोशिश करो कि हम भी इन चीज़ों की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे और दूसरों को भी इस पर लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लाइक और शेयर ज़रूर करो और कमेंट भी करना ज़रूर कि कैसे लगा आपको। कोई ऐसा टॉपिक है जो चाहते हो कि इस टॉपिक पे बोलो। बाजी मुझे कुछ लोग जानते हैं जो चाहते भी है कि मैं ऐसा पढ़ूँ या नात वगैरह के लिए भी बोलते, बट मेरा इंटेंशन उतना वहाँ नहीं है। मैं चाहती हूँ कुछ बोल सकूँ। मेरे माइंड में फ़िलहाल पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा वो वीडियो का सोची हूँ मैं और चाहती हूँ कि उस पर मैं काम करूँ। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं बनाऊँ, तो मैं ज़रूर उस पे मेहनत करूँगी। बहुत ज़रूरी और ज़बरदस्त है। जो बच्चे आजकल बोलते हैं कि आपने अपने अपने लिए हमें पैदा किया, अपने मज़े के लिए पैदा किया। बहुत ये सिर्फ़ मुस्लिम बच्चे नहीं है, हर मज़हब के बच्चों में ये चीज़ आ गई है। मज़हब मानने वाले हो ना हो, जो भी हो, हर बच्चा ये कहता है कि तुमने पैदा किया मतलब तुम्हारी मस्ती थी, हमारा कुछ वो नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हो गया और मैं उस पे बहुत कुछ सोची हूँ, बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे और पेरेंट्स इस मसले से बाहर आएँ। तो अगर चाहो तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं उस पे मेहनत करूँ और बनाऊँगी वीडियो इंशाअल्लाह।